राजधानी रांची के सभागार में एसआईडीएम और सीआईआई के द्वारा दीपा टोली कैंट स्टेक संगोष्ठी 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। वहीं संगोष्ठी में राज्य के छोटे बड़े उद्योग एवं डिफेंस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मंत्री संजय सेठ ने इसे अवसर बताते हुए कहा कि यह भारतीय सेना और उद्योग जगत के बीच साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत है। साथ ही कहा कि व्यापार के साथ साथ देश की सेवा भी कर पाना गर्व की बात है। स्टेक 2025 का यह प्रारंभिक कार्यक्रम 19 से 21 सितंबर रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली प्रतिष्ठित रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रायल करेगी और उसके बाद वो खरीद लेगी। सो ये तो डायरेक्टली कमांड हेडक्वार्टर्स का लोकार्पण हमको करना था। हमने वहां जाके देखा 30 साल के बच्चे, वाइफ हस्बैंड, क्या कमाल का काम कर रहे हैं, अद्भुत काम। और अभी की जो आवश्यकता है, ड्रोन। और मैं जब पूरी फैक्ट्री का अवलोकन कर रहा था, उसमें अधिकतर लोग बोल रहे थे, भैया हम तो गुमला के हैं, हम रांची के, हम सिमडेगा के हैं। मैं हतप्रभ था। चेन्नई के इतने बड़े यूनिट में झारखंड के इंजीनियर्स, झारखंड के श्रमिक काम कर रहे हैं। फायदा होगा क्या? बहुत फायदा। इसीलिए मैंने कहा, जहां भारतीय सेना मजबूत होगी, जहां भारत आत्मनिर्भरता के रूप के आगे बढ़ेगा, जहां स्वदेशी का भाव होगा। कैसे नहीं भाव आए? ऑपरेशन सिंदूर में 22-23 मिनट के अंदर पाकिस्तान को जो धराशायी किया, लिंड डाउन कराया, अपने इंडिजिनस सिस्टम से, अपने आत्मनिर्भर भारत के अस्त्र शस्त्रों से बड़ी विजय है। तभी दुनिया आपकी ओर देख रही है। भाई भारत ने कमाल कर दिया भाई, मात्र 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान को लिंड डाउन करा दिया अपने इंडिजिनस सिस्टम से। इसीलिए लोहा मान रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, और उस संकल्प को झारखंड में भी हम सब उतारेंगे, और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मोटिवेशन निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। राजधानी रांची स्थित झामुमो कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हाल ही में एक अपराधी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद भाजपा राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड बनने के बाद से एक संगठित अपराधी गिरोह सक्रिय था और उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा द्वारा अपराधी सूर्या हांसदा की तुलना दिशोम गुरु शिबू सोरेन से करना अत्यंत ही दुखद है। उन्होंने जानकारी दी कि 28 अगस्त को विधानसभा सत्र में शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम गुरुजी के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को खुद यह बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि वे जनजातीय कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन भाजपा के पास अब सूर्या हांसदा के मुद्दे को छोड़ कोई और सवाल बचा ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण मामले पर भाजपा कोई जवाब नहीं दे रही है और पुलिस मुठभेड़ को राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इनको एक ही रट लगाए, गुरुजी संस्थान है, संस्थान। गुरुजी का व्यक्तित्व उनके व्यक्तिगत पहचान से कहीं ज्यादा बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनको याद किया जा रहा है। उनके आंदोलन पर शोध जारी है। उनके संघर्ष को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस जघन्यतम वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए।
ये सही दिशा की ओर नहीं जा रहा। हमको लगता है कि राज्य सरकार को आगामी 28 तारीख JSCA क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिसुमगुरु शिबू सोरेन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और अखिल भारतीय स्तर पर दिसुमगुरु के नाम पर उनके संघर्ष का अध्ययन और शोध के लिए भारत सरकार को एक विशेष प्रस्ताव पारित करके भेजने का काम होना चाहिए। उधर झारखंड विधानसभा परिसर में मॉनसून सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में इस साल हुई अत्यधिक बारिश के कारण हुए नुकसान पर चिंता जताई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा में विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति साझा की। बारिश से किसानों, सड़कों, पुल, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा और साथ ही कुछ लोगों की जान भी चली गई एवं लगातार हो रही बारिश की वजह से इस तरह की समस्याएं लोगों को हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन करेगी और विभाग तेजी से राहत कार्य में जुट गई है ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इसको लेकर के सत्र के प्रारंभ में ही ये बात तय हुआ था कि इस विषय पर चर्चा होना चाहिए। सो आज विषय पर चर्चा हुआ है और जब से ऐसी स्थिति है हम लोगों की नज़र भी है पूरे राज्य के हालात पर, क्योंकि माननीय सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, जगह जगह की जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त हो, इस पर चर्चा हुई और जिन जिन जगहों पर नुकसान हुआ है, जिन जिन चीज़ों को नुकसान पहुंचा है, उन सबका आकलन होगा। किसानों को भी नुकसान हुआ, सड़कों को भी नुकसान हुआ, पुल पुलिया का नुकसान हुआ, बिजली खंभों को भी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। क्योंकि सरकार उन सभी को ध्यान में रखकर उन तक राहत हम लोग पहुंचा पाए, ये सरकार की मंशा रही है। जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचे, ये हमारा प्रयास। केंद्रीय कोयला मंत्री आए थे तो स्वाभाविक रूप से कोयले से संबंधित बात करना है, तो उनका विषय था, उस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की, बातें हुई। कुछ उनकी समस्याएं हैं, कुछ हमारी समस्याएं हैं। हम लोगों ने अपनी समस्याएं दूसरे को बताई, समाधान के लिए रास्ता कैसे हो आगे, उस पर चर्चा हुई। सरायकेला स्थित आदित्यपुर में रायडी बस्ती मैदान में पहली बार सार्वजनिक गणेश पूजा कमेटी द्वारा भव्य तरीके से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहां बने भव्य आकर्षक पूजा पंडाल का उद्घाटन झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। वहीं अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में गणेश भगवान की महिमा सबसे अधिक है। इनके पूजा के बाद ही अन्य पूजा की शुरुआत होती है। जमशेदपुर और आदित्यपुर शहर मिनी इंडिया है, जहां सभी धर्म, जाति, मजहब के लोग एकजुटता के साथ रहते हैं। सभी अपने अपने धार्मिक आयोजन कर भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि गणेश पूजा के बाद दुर्गा पूजा और काली पूजा से पूरा शहर भक्ति के माहौल में डूबेगा। इस मौके पर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं
के आदर्श कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने कहा कि मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना के बिना कुछ भी मंगल नहीं हो सकता। भगवान गणेश के जीवन और उनके शारीरिक बनावट से हमें सीख लेने की जरूरत है। भगवान गणेश का जीवन माता पिता के प्रति समर्पण को दर्शाता है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही अजय सिंह ने इस मौके पर युवाओं को नशे से दूर रहकर बेहतर राष्ट्र निर्माण करने के प्रति प्रेरित किया। वही ब्रह्मांड का सारा मंगल होगा, और जहाँ गणेश जी का पूजा नहीं होगा वहाँ पर कहीं भी किसी तरह का मंगल कार्य नहीं होगा। ये सारी देवी देवताओं ने गणेश भगवान को आशीर्वाद दिया। आपको ये समझना होगा कि शारीरिक दृष्टिकोण से उनकी जब पूजा करते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। कोटि सूर्य जिसके आभा मंडल में बरसते हैं, कोटि सूर्य माने एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य के समान जिसका तेज है। सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सब कार्येषु सर्वदा। वैसे गणेश भगवान हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएं। आप देखे होंगे उनका पेट बड़ा है, यानी कि पेट में बातों को पचाने की कैपेसिटी है, और तमाम लोग इसका आनंद लेते हैं और सभी धर्म के लोग जाकर पूजा पंडाल में घूमते हैं, आनंद लेते हैं। और यहाँ का जो हमारा झारखंड में जो माहौल है, और जमशेदपुर खासतौर पर ये भी जाविदपुर आ रही थी कि जमशेदपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सभी धर्म सभी मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसको मिनी इंडिया कहते हैं। यहाँ पर सिखों की भी आबादी है और क्रिश्चियंस की भी आबादी है। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की पहचान है, यही देश की खूबसूरती है। गंगा जमनी तहजीब, और सभी लोग मिलकर एक दूसरों के धर्म का आदर करें, सम्मान करें और एक दूसरे के त्योहारों में जाएं, आनंद। सरायकेला स्थित आदित्यपुर में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। इस बीच आदित्यपुर अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में बने गणेश पूजा पंडाल का सांसद जोबा मांझी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं गणेश पूजा समिति आरडीएक्स गजानन बॉयज क्लब द्वारा आयोजित गणेश उत्सव में शामिल होते हुए सांसद जोबा मांझी यहां बने भव्य आकर्षक पूजा पंडाल का फीता काटकर उद्घाटन के बाद पूजा अर्चना किया। मौके पर सांसद जोबा मांझी ने क्षेत्रवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। सांसद ने कहा कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना सर्वप्रथम होती है, बिना इनके पूजन कोई कार्य संभव नहीं हो पाता। अपने संबोधन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को नमन करते हुए उनके प्रति संवेदना प्रकट की। इधर आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के दोबारा ठहराव संबंधित मांगों पर सांसद जोबा मांझी ने कहा कि कांड्रा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित होना शुरू हुआ है। अब जल्द ही आदित्यपुर स्टेशन पर भी कोरोना से पूर्व जिन एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होता था वह जल्द शुरू होगा। साथ ही कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्या को भी जल्द दूर किया जाएगा। आज हमें गम्हरिया में थे, उसी वक्त खबर आया। पिछले दिन हमें कांड्रा भी गए थे, वहाँ भी कुछ लोगों ने वहाँ के वासियों ने मांग किया था। आज वहाँ से खबर आया कि ट्रेन जो छपरा टाटा भाटिया टाटा पटना उसका स्टॉपेज है। तो इसी तरह से आगे भी आदित्यपुर में जो भी है, चाहे इस सकदरपुर डिवीजन में जो हमारे यहाँ से लेकर के रौरकेला के बीच तक में जितना भी पहले स्टॉपेज होता था उस पर हम लोग पहल करेंगे, और आगे भी हमने पहल किया है। और जब तक सभी हम लोग की मांग है उसको पूरा ना होगा तब तक उनके पर मांग रखते रहेंगे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में ईद मिलादुन नबी के उपलक्ष्य में जुलूस को लेकर कोवाली थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। वहीं इस दौरान गंगाडी एवं हल्दी पोखर मुस्लिम बस्ती से निकलने वाले ईद मिलादुन नबी के अवसर पर जुलूस को लेकर चर्चा की गई। वहीं वीडियो अरुण कुमार मुंडा ने कहा कि पर्व त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ाता है, इसलिए आप सभी मिलजुल कर इस पर्व त्योहार को मनाएं। वहीं थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने कहा कि अत्यधिक रूप से किसी गाना व बाजा को ना बजाए। साथ ही रंकड़ी मंदिर से चावल बाजार तक किसी तरह का नारा या बाजा की अनुमति नहीं है। वहीं इस दौरान अनवर अली, मंजर हुसैन, अफसर अली, अजहर अंसारी एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अभी अगर देखिए बैठक में यही निर्णय लिया गया कि शांति से हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाया जाएगा। किसी भी तरह का जो असामाजिक तत्व है उन पर सभी मॉनिटर करेंगे, किसी तरह का उनके द्वारा हुड़दंग न किया जाए, और किसी भी समुदाय के जो विश्वास है, जो धर्म है, उसको ठेस ना पहुँचे।
लोगों से मिलजुल कर अपील यही किया करना है कि सभी कोई सबका त्यौहार है, इसे अपना त्यौहार समझकर मनाएं। इसके बारे में जो चर्चा किया गया कि होता है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बजाते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं होती है और कहीं कहीं जिस तरह का कंजेस्टेड माहौल होता है, भीड़ भाड़ होता है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाता है किसी को। तो हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि इसे एक कंट्रोल्ड वे में ही डीजे जितना भी है वो संचालित करेंगे। इधर सरायकेला स्थित आदित्यपुर में वामपंथी SUCI पार्टी द्वारा मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का पूरे देश भर में कड़ा विरोध किया जा रहा है। वहीं आकाशवाणी चौक पर SUCI पार्टी द्वारा पूर्व घोषित विरोध कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के नाम पर मतदाताओं के अधिकार छीनने का पुरजोर विरोध किया। पार्टी द्वारा सरकार के विरोध नारेबाजी भी की गई। मौके पर नेत्री लिली दास ने कहा कि हमारी पार्टी चाहती है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव देश भर में हो। SIR के नाम पर मतदाताओं के साथ धोखेबाजी की जा रही है, जिसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस मौके पर काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वोटर लिस्ट में हेरा फेरी बंद करो। वोटर लिस्ट में हेरा। आगामी नवंबर में बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके ठीक 2 महीना पहले ही चुनाव आयोग द्वारा इस तरह का जो एक बयान दिया गया कि वोटर लिस्ट को सुधार करने के लिए SIR के नाम पर ये NRC माने बैकडोर से NRC 6 को ही लागू करने की साजिश है। इसका पूरे देश भर में हमारी पार्टी SUCI की ओर से आज विरोध किया जा रहा है। हम लोग भी आदित्यपुर में हम लोग गवर्नमेंट से दबाव देना चाहते हैं कि SIR को अविलंब रद्द किया जाए। गमरिया स्थित स्थानीय दुर्गा पूजा मैदान में श्री गणेश पूजा समिति की ओर से बनाए गए पंडाल का सांसद जोबा मांझी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं सांसद जोबा मांझी के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचने पर झामुमो नेता सह पूजा समिति के मुख्य संरक्षक सन्नी सिंह की अगुवाई में सांसद समेत सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर जोबा मांझी ने कहा कि दुर्गा पूजा से पूर्व स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर यहां की समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान की दिशा में सार्थक पहल करेगी। साथ ही कहा कि सरायकेला में आयोजित होने वाले आगामी दिशा की बैठक में भी वे जिले की प्रमुख समस्याओं को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। वहीं पंडाल के समीप पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पूजा पाठ धार्मिक आयोजन अनुष्ठान करने से सामाजिकता और भाईचारा बढ़ता है। ऐसे आयोजनों में हमारी 100% भागीदारी होनी चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। समस्या तो अनेक है, हम एक चिन्हित नहीं करेंगे। इसीलिए आज जो भी समस्या सामने रखा गया है उन समस्याओं को हल करने के लिए यही हम समाधान करें, यही सब घोषणा करें, यह उचित नहीं होगा। इसीलिए हमने यह कहा है हम 15 दिन के बाद फिर इस मैदान में आ करके सब कोई हम लोग संयुक्त रूप से बैठक करेंगे और उसमें हम लोग तय करेंगे क्या क्या होना चाहिए। वो तो है ही, हम वो मेरी बात है, मेरी काम है, हम दिशा में क्या रखेंगे वो तो हम करेंगे। उसके बाद आप लोग को उस दिन भी बात रखेंगे आपके सामने में, लेकिन जो यहाँ की बात है, जो यहाँ की समस्या है उसके बारे में आपको हमने अवगत कराया। जरूरी है अब कोई भी ऐसा कानून लगाएगा ले आएगा तो विरोध होना स्वाभाविक है। आप किसी को भी झूठ मूठ का केस कर देंगे और वो 30 दिन जेल में रहेगा और उसको आप बोलेंगे इस्तीफा करे, उसका सदस्य करे, ये कहाँ तक उचित होगा। टाटा स्टील के संस्थापक चेयरमैन सर दोराबजी टाटा की 166वीं जयंती के अवसर पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सर दोराबजी टाटा पार्क में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर टाटा स्टील के MD टीवी नरेंद्र, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष, यूनियन प्रतिनिधि और अन्य अधिकारियों ने सर दोराबजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र ने कहा कि सर दोराबजी टाटा ने केवल टाटा समूह के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे, बल्कि भारतीय स्टील उद्योग के विकास में भी उनका संघर्ष इतिहास में दर्ज है। उन्होंने याद दिलाया कि किस प्रकार सर दोराबजी ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर भारतीय ओलंपिक टीम को विदेश भेजा था, जो उनकी देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। MD ने यह भी कहा कि टाटा स्टील ने शुरुआत से ही संघर्ष और प्रतिबद्धता को प्राथमिकता दी है।
है। आज कंपनी ओडिशा के कलिंगा नगर परियोजना के विस्तार में जुटी है, जो आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी की उन्नति से उस क्षेत्र के साथ साथ वहां के लोगों का भी समग्र विकास होता है और यह टाटा समूह के मूल आदर्शों में शामिल है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सर दोराबजी टाटा के योगदान और जीवन मूल्यों पर वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। 119 साल में टाटा स्टील का स्टोरी इंडिया का स्टोरी है। आई मीन प्री इंडिपेंडेंस जो हम लोग का ड्रीम्स था, आई थिंक इट बिकेम अ रियलिटी। हम लोग का जो स्टील प्लांट लगाने का ड्रीम था जयंत टाटा का, दोराब टाटा का, और इंडिया के डेवलपमेंट के साथ टाटा स्टील का भी डेवलपमेंट हुआ है, ये शहर का भी डेवलपमेंट हुआ है। अभी हम लोग कलिंगा नगर में, मीरा मंडली में, जहाँ भी हम लोग प्लांट लगा रहे हैं, अभी लुधियाना में, वहाँ कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट होता है। तो वही है, आई मीन इट इज़ टाटा स्टील, टाटा ग्रुप एक नेशन बिल्डिंग ग्रुप है, तो इसीलिए जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट किया है देश की भलाई के लिए किया है। एंड हैप्पी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ अ पर्सन हु स्टार्टेड इट ऑल, सर दोराब टाटा। बहुत सारे चुनौतियां तो है। एक तो है इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा उतना खास नहीं है, क्योंकि चाइना का स्थिति अच्छा नहीं है, तो एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है चाइना से। यूएस की तरफ से बहुत सारे टैरिफ्स आ रहे हैं। सिर्फ ये अच्छा बात है कि इंडिया का ग्रोथ अभी भी ठीक है, तो इसीलिए डोमेस्टिक डिमांड ठीक है, पर इंटरनेशनल में जो स्थिति है उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को ऑल द टाइम कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग का एक्सपेंशन होते रह रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है इंडिया में स्टील का, पर कॉम्पिटिटिव तो रहना है, वही हम लोग का मेन चैलेंज है। इधर जमशेदपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश पूजा की धूम देखते ही बन रही है। शहर भर में भक्ति और उल्लास का माहौल है, लेकिन सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बना है कदमा का ऐतिहासिक गणेश पूजा पंडाल, जहां यह पूजा लगातार 100 वर्षों से आयोजित की जा रही है। इस पारंपरिक पूजा में इस वर्ष भी मुंबई की तर्ज पर भव्य सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बुधवार से विधिवत रूप से पूजा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय विशेष रूप से पूजा पंडाल पहुंचे और भगवान गणेश की आराधना की। उन्होंने पूजा पंडाल का भ्रमण कर आयोजन समिति की सराहना की और श्रद्धालुओं से मुलाकात की। अर्जुन मुंडा ने इस मौके पर कहा, गणेश पूजा यहाँ पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है और हम सब मिलकर राज्य के चौतरफा विकास की प्रार्थना करते हैं। विधायक सरयू राय ने कहा, भगवान गणेश विघ्नों को हरने वाले हैं। कदमा का यह पूजा 100 वर्षों से अधिक पुराना है और इसका धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व पूरे जमशेदपुर में सबसे अधिक है। पूरा शहर यहाँ दर्शन के लिए आता है। बता दें कि कदमा का यह पूजा जमशेदपुर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गणेश पूजा माना जाता है। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन पूरे 18 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रतिदिन पूजन, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेलों का आयोजन किया जाता है। पूरे पूजा मैदान में मेला लगता है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भारी संख्या में शामिल होते हैं। सर, आज गणेश पूजा की शुरुआत हो गई है, पूजा का माहौल भी बन गया है। गणेश पूजा के शुभ अवसर पर मैं जमशेदपुर वासियों को, झारखंड के समस्त नागरिकों को, चाहे वो ग्राम्य हो, चाहे शहर नगर में रहने वाले हो, चाहे इस देश के नागरिक, सबके लिए बाल गणपति विलास के यहाँ प्रार्थना किया। सबको शक्ति मिले, सबको प्रगति मिले, सबके परिवार में खुशियाँ आए। इसीलिए यह गणेश जी का पूजा हम सब करते हैं और इसके पीछे यही है कि सबका कल्याण होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में सबके घरों में खुशहाली आएगी, सबके घरों में आनंद होगा। और मेरा यहाँ वर्षों से जो गणपति विलास, बाल गणपति विलास के प्रांगण में मुझे मौका मिलता है पूजा अर्चना करने का, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और ये परंपरा 100 साल से चली आ रही है। मुझे लगता है कि जितना नियम से व्रत का पालन यहाँ होता है वह और जगह नहीं दिखाई पड़ता है। पूरी तरह से आध्यात्मिक वातावरण है
और भगवान गणेश जी में आस्था है। बाल गणपति विलास संगठन है जो करता है, इसी तरह की पूजा होनी चाहिए और जगहों पर। वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।